ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज हमारे अति प्रिय आदरणीय जगदीश भाई साहब का स्मृति दिवस है और आज ज्ञान मानसरोवर में उनके स्मृति दिवस के अवसर पर सब गीता पाठशालाओं का विशेष वार्षिक कार्यक्रम भी है। बहुत ही सुंदर आज की अव्यक्त मुरली। टाइटल क्या है? पास विद ऑनर बनने के लिए अपने सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। ये है टाइटल। तो बाबा ने आज सबसे पहले कहा, आज बाप दादा सदा अपने बच्चों को देख रहे हैं। बच्चों की कौन सी सभा? हर एक बच्चा हाईएस्ट और साथ साथ बाबा ने कहा रिचेस्ट है। हाईएस्ट भी हो, ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे, और रिचेस्ट भी हो। आप जैसा रिचेस्ट कोई हो नहीं सकता। बाबा ने कहा वो तो एक जन्म के रिचेस्ट हैं, उस जन्म का भी पता नहीं, निश्चित नहीं कब फिर पुअर हो जाएं, लेकिन आप तो जन्म जन्मांतर के लिए रिचेस्ट बनते हो। फिर बाबा ने कहा उन रिचेस्ट बनने का आधार क्या है? उसका आधार है बच्चे खजाने, जो तुम्हें बाबा ने सब खजाने दिए। समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, उन सब खजानों से संपन्न बने, इसलिए रिचेस्ट हो। तो सदा खजानों से भरपूर रहते हो। चेक करो, बाबा ने कहा पास विद ऑनर, सब खजानों से जब तक भरपूर नहीं होते बन नहीं सकते। चेक करो, मैं सब खजानों से भरपूर हूं। फिर बाबा ने कहा अच्छा, इन खजानों को जमा करने की विधि क्या है? बाबा ने बड़ा सहज बताया। बस इस जमा करने की विधि है 3 बिंदी। बाप भी बिंदी, और आप भी बिंदी, आप आत्मा भी बिंदी, और जो कुछ बीत गया वो भी बिंदी। ये 3 बिंदियां लगाते रहो सारा दिन तो जमा हो जाएगा। लौकिक हिसाब से भी बाबा ने कहा 1 बिंदी बढ़ाओ 100, 10 के आगे बिंदी 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कितना बढ़ता ही जाता। इस तरह बच्चे दिन भर में आपका भी इसी तरह जमा का खाता बढ़ता जाता। तुम्हारे तो हर कदम में बाबा ने कहा पदम है। एक दिन भी तुम्हारी कमाई काउंट करें कितनी है, सारा दिन जितनी बाबा को याद करते हो तुम्हारे पदमा पदम जमा होते जाते हैं। तुम्हारे जैसा रिचेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए दिन में बिंदी लगाने का अभ्यास। हाँ, फिर बाबा ने कहा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। क्वेश्चन में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब आश्चर्य की मात्रा भी नहीं लगाना, लाइन भी नहीं लगाना, बिंदी लगाते जाओ बस। फिर आपका खाता बढ़ता जाएगा। चेक करो, हम बिंदी बन के बिंदी बाबा से सुन रहे हैं, फिर खाता बढ़ता जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे क्या करते हो? तुम्हें बोझ उठाने की आदत है। बोझ जो है छोड़ते नहीं, इसलिए मुश्किल लगता है, बाकी मुश्किल है नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाने वाले और कहें कि मुश्किल है, कैसे हो सकता है? आपका तो टाइटल ही है सहज योगी जीवन, फिर मुश्किल कैसे हो सकता है? अच्छा, अगर मुश्किल होता क्या कारण? कभी आसान कभी मुश्किल क्यों लगता है? तो इसलिए मुश्किल है नहीं, मुश्किल बना देते हो। इसलिए बोझ बाबा को दे दे। बोझ क्यों नहीं देते? क्योंकि आदी हो चुके हो, जन्म जन्मांतर के बोझ ढोने के आदी हो गए। बोझ दे के फिर वापस ले लेते। तो ये बाबा ने आज कहा। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे वायदा करते हो ना बाबा से, वायदों का फाइल तो ऊपर वतन में बाबा जब भी टीवी ऑन करता है सारा सामने आ जाता है। लेकिन वायदा करते हो, लेकिन वायदे को निभाओ। संकल्प वचन कर्म में एक समान बनो। जो भी वायदा करते हो उसके अनुसार। बाबा ने कहा बस एक नशा जो है ना, निश्चय और नशा इमर्ज रखो कि मैं कौन का नशा इमर्ज रखो, निश्चय भी और नशा भी। फिर आप देखो, बाबा ने कहा
क्या होता है प्रैक्टिकल में, तो उस नशे और निश्चय को इमर्ज करेंगे, तभी श्रेष्ठ और महान बनेंगे। और बाबा कहते सारे बच्चे अब तुम बाबा को दे दो, सब प्रकार की जिम्मेवारी का बोझ हो, किसी चीज का हो, वो बाबा को दे दो। पावरफुल योग के सामने बाबा ने कहा मुश्किल ठहर नहीं सकता। ठहर सकता है? बिल्कुल नहीं ठहर सकता, क्योंकि योग जो है वो एक अग्नि है। बाबा ने कहा लगन की अग्नि में तुम सब कुछ भस्म कर सकते हो। बाबा ने कहा उस अग्नि में देखो लोहा परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? हो जाता है ना, बिल्कुल परिवर्तन होता है। हमने बड़ा सा भिलाई स्टील प्लांट और स्टील प्लांट देखे, वेरी हाई टेम्परेचर पे अग्नि में कच्चा लोहा रूड आयरन डालते हैं और बिल्कुल पिघल जाता, फिर उसे जैसा चाहे ऐसी लाइनें बना देते हैं, उस पे हजारों टन की गाड़ियां जाती हैं, लेकिन वो चेंज नहीं होता। इस तरह बाबा ने कहा तुम्हारी भी योग अग्नि तुमको बिल्कुल परिवर्तन करके ऐसे श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण होगा, फिर कोई कुछ कर नहीं सकता। तो योग अग्नि। फिर बाबा ने कहा कि आईना बाबा ने सबको दिया है, आईने में देखो अपने आप को। सबको आईना मिला हुआ है ना, कि क्या मेरी करनी और कथनी एक समान है? एक समान है, ये आईने में देखो अपने आप को। बाबा ने कहा तकदीर की तस्वीर को देखो आईने में, वह मेरी तकदीर और वह मेरा परिवार, वह मेरा बाबा और वह रे मैं। हाँ, बाबा ने कहा ये नहीं वाह बाबा भी कह देते, वाह रे मैं भी कह देते, वाह परिवार की जगह कई जगह हाय करने लग जाते। बाबा ने कहा ये हाय नहीं करनी, वाह वाह करना है। इस आईने में अपनी तकदीर की तस्वीर तुम देख सकते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे प्राप्तियों को सामने रखो कि कितनी बड़ी प्राप्तियां हैं। प्राप्तियों के कहते क्या करें बाबा, हमारा हिसाब किताब है ना बाबा, हिसाब किताब। प्राप्तियों को सामने रखो। ब्राह्मण जीवन कितना ऊंचा है देखो बच्चे, कुछ भी हो जाए लेकिन पॉजिटिविटी नहीं जाए, सदा पॉजिटिव रहो। इसलिए प्राप्तियों के सामने ये बहुत छोटी लगेंगी बातें हिसाब किताब की, सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। तो फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे ब्राह्मण जीवन में अपने जीवन को ऐसा बनाओ जो सारे हिसाब किताब तुम्हारे योग अग्नि में भस्म हो जाएं। फिर बाबा ने कहा बोल पर भी अटेंशन दो, आत्मिक भाव वाले बोल, शुभ भाव वाले बोल, ऐसे बोल बोलना है जो किसी का जीवन महान बन जाए। बोल में आत्मिक भाव शुभ भाव समाया हुआ हो और कोई भावना ना हो। समय बोल गुण शक्तियां सबको बाबा ने कहा जमा करोगे तभी पास विद ऑनर बनेंगे, इसलिए ये जरूरी है। तो बाबा ने कहा बहुत समय चला गया जमा का है, कहीं कहते हैं बाबा समय पे हो जाएंगे, समय पे संपन्न हो जाएंगे। अरे बच्चे तुम्हारा टीचर कौन है, बाबा है या समय है? तो बहुत समय का जमा होगा, वो बहुत समय का अधिकारी बनाएगा, भविष्य राज अधिकारी बनाएगा। तो जमा का खाता बहुत समय का होना चाहिए। 1 घंटा भी बाबा कहते नोट करके देखो तो उसमें पता लगेगा साधारण संकल्प ज्यादा है। तो हर संकल्प पावरफुल हो। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा ऊंचा बाप और ऊंचे हम और ऊंचा युग और ऊंचा कार्य। तो बाबा ने कहा इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भवा। हमेशा याद रखो ऊंचे बाप के हम ऊंचे बच्चे हैं और ऊंचा कार्य कर रहे हैं तो उससे बाप समान बन जाएंगे। आज बाबा की मुरली में स्लोगन था संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। संपूर्णता के दर्पण में किसको चेक करना है? सूक्ष्म लगाव कौन कौन से हैं वो चेक करने हैं। सूक्ष्म लगावों को चेक करो और उससे मुक्त बनो। किसी का लगाव व्यक्तियों में, किसी का लगाव वस्तुओं में, किसी का लगाव अपने गुणों में, किसी का लगाव अपने पोजीशन में,
किसी का लगाव अपनी देह में है। इन सब लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। ओम शांति। ये थी आज की अव्यक्त मुरली का दिल में छपने वाली गहराई की बातें।